गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये तो आज हम हमारा फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं ईपीजी का। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, थर्मल पावर प्लांट, कोल गैस डीजल न्यूक्लियर बेस्ड। ये सभी हमको पढ़ने हैं विच कैन बी आस्क्ड फॉर 13 to 20 मार्क्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था। आई होप सभी को समझ में आया होगा और उसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो अभी उसके कुछ पार्ट्स है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए, तो वो पार्ट्स के बारे में आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 थर्मल पावर स्टेशंस इन महाराष्ट्र विद देयर कैपेसिटी। आप महाराष्ट्र में रहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए, 100% क्वेश्चन आएगा ही कि हमारे महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे। एक तो आपको पता ही है चंद्रपुर, लेकिन उसकी हमको कैपेसिटी लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं कोराडी। नागपुर में है कोराडी। वो कितना एनर्जी जनरेट कर सकता है? 1100 मेगावाट, ठीक है। ये क्या है उसकी जनरेटिंग कैपेसिटी या फिर प्लांट कैपेसिटी। ये आपको आंसर प्लांट कैपेसिटी के साथ लिखना है और 100% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज़ नासिक, 910 मेगावाट, ठीक है। 910 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। थर्ड है हमारा चंद्रपुर, 2340 मेगावाट। अभी 1000 यूनिट 500 के 2 यूनिट ऐड हो चुके हैं, तो हमारा टोटल है 3340। लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया है, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए 2340 मेगावाट आपको लिखना है। कितनी है हमारे चंद्रपुर की कैपेसिटी? 2340। नेक्स्ट इज परळी, 1130 मेगावाट। भुसावळ 920 मेगावाट। पारस जो अमरावती के पास है 500 मेगावाट। तो आपको नहीं क्या ऐसे पावर प्लांट याद रखने हैं जिसकी कैपेसिटी आपको याद रख सके। जैसे ये पारस है 500 मेगावाट, ये हमेशा याद रहती है। तो इसका नाम कैसे पड़ा? वो पारस मनी था ना पहले, उसके ऊपर से इसका नाम गिरा है पारस। और चंद्रपुर तो अपन यहीं पे रह रहे हैं, तो इसका याद रहना ही चाहिए। 234 सीरियल है, 2340 मेगावाट। खापरखेड़ा 1340 मेगावाट। चंद्रपुर में 2340 है, खापरखेड़ा में 1340। टाटा का पावर प्लांट है 1400 मेगावाट, ठाणे में है ये। वर्धा पावर प्लांट है, अपने यहाँ का नहीं, वर्धा में एक पावर प्लांट है, उसका है 135 मेगावाट। ये भी आसानी से याद रहता है। अमरावती में है जो इंडिया बुल्स चलाती है, दैट इज़ 2700 मेगावाट। जिंदाल ये रत्नागिरी में है, इनका है 1200 मेगावाट। तो इनमें से कोई भी आपको 4 या फिर 6 याद करके रखना है, 2 तो पक्का पूछेंगे, ठीक है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है ये, 2 मार्क के लिए बहुत बार पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थर्मल पावर प्लांट का हमने जो वर्किंग पढ़ा, उसमें कुछ पार्ट्स के ज़्यादा पार्ट्स नहीं पूछे, यही 4 पार्ट हमेशा उन्हें 4 मार्क के लिए पूछा है। ये पार्ट्स का फंक्शन क्या है, तो अपन उसका फंक्शन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ थर्मल पावर स्टेशन। 4 मार्क का है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स, ठीक है। तो देखते, फर्स्ट इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र कहाँ पे था, याद करो, पानी जाता डायरेक्ट ऊपर इकोनोमाइज़र में, फिर जो हमारा सुपर हीटर था वो हॉट एयर को उसमें इकोनोमाइज़र में भेजता था। क्यों? ताकि पानी को पहले से थोड़ा गर्म करेंगे
ताकि वो जब बॉयलर में जाए ना तब उसकी स्टीम जल्दी तैयार हो जाए। तो अपने को कोल क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब हम टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को पहले से थोड़ा इंक्रीज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर। देखो इकोनोमाइज़र, ये क्वेश्चन में पूछा है, ये चारों की देने हैं, नाम दिए थे इकोनोमाइज़र, एयर प्रीहीटर, अल्टरनेटर एंड कंडेंसर। तो द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइज़र इज़ टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर। फीड वाटर मतलब जो हम फीडिंग दे रहे हैं बॉयलर को, जो फीडिंग दे रहे हैं वाटर, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं वो। तो ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बिंग द टेम्परेचर फ्रॉम फ्लू गैसेस। फ्लू गैस मतलब हॉट गैस है, बिफोर एंटरिंग द वाटर इन बॉयलर, यानी कि ये बॉयलर में जाने के पहले हमारे फीड वाटर का टेम्परेचर वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ताकि वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम वेरी फास्ट। तो जल्दी से स्टीम कन्वर्ट होगी तो हमको क्या होगा, कोल कम लगेगा। कोल कम लगेगा तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल कम हो जाएगा। मेन तो कॉस्ट ही है ना फ्यूल की, जितना ज़्यादा फ्यूल लगेगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। तो जितना कोल कम यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए मैंने क्या किया, ये हॉट एयर का यूज़ किया और वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया पहले ही। उसके बाद क्या है, एक एयर प्री हीटर करके है, उसका देखो। इन एयर प्री हीटर टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर यूज्ड फॉर combustion is increased with the help of absorbing temperature from flue gases। कुछ डायग्राम में ये एयर प्रीहीटर नहीं दिया है, तो क्या करता है, इन एयर प्रीहीटर टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर यूज्ड फॉर combustion is increased with the help of absorbing temperature from flue gases। देखो हमने 10th के पहले एक प्रैक्टिकल किया था, एक प्लेट लिया था, उसके ऊपर कैंडल रखी, फिर उसके ऊपर ग्लास रखा, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो क्या होता है, कुछ देर में वो जो कैंडल थी वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता जलने के लिए। तो मैं कोयला, एक बंद कोयला ऐसे बाहर तो नहीं जलाऊंगा स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, एक बंद यानी कि टोटली क्लोज्ड बॉयलर में बनाऊंगा ना, कि घर के सामने जैसे अपन शेकोटी लगाते वैसे जलाऊंगा कोयला, नहीं ना, वैसे ही बॉयलर में जलाऊंगा ना मैं। तो बॉयलर टोटली क्लोज रहेगा, ताकि इतना बड़ा कोयला जला रहे तो ये आदमी वगैरह वहाँ पे गया तो फिर उसकी हड्डियाँ ही आती वापस, वो भी नहीं मिलती। तो उसको मैं क्या करूँगा, एक क्लोज्ड बंकर या फिर बॉयलर में मैं उसको कोल को जलाऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या जानी चाहिए, ऑक्सीजन जानी चाहिए ना उसको जलने के लिए। तो जो मैं ऑक्सीजन या फिर एयर भेजूंगा उसका मैं टेम्परेचर पहले से बढ़ा के भेजूंगा, ताकि वो कोल जल्दी से जल सके। समझ में आ रहा है, जो एयर जा रही है ना अंदर उसको जलने के लिए, तो उसका मैं टेम्परेचर पहले से बढ़ाऊंगा। किससे, जो हॉट एयर मेरे पास अवेलेबल है ना उससे, ठीक है। समझ में आया, ये है काम एयर प्री हीटर का। नाम ही पता चल, एयर प्री हीटर मतलब एयर को प्री हीट करना, यानी कि बॉयलर में एंटर होने के पहले उसको हीट करना। क्यों? ताकि कोल जल्दी से जल्दी जल सके, ठीक है। थर्ड इज अल्टरनेटर। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल। अल्टरनेटर और जनरेटर भी रहता है कभी कभी। जनरेटर क्या करेगा, वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में करेगा। जैसे हमारे डायग्राम में है ना, आप सभी ने वो डायग्राम निकाली है थर्मल पावर प्लांट की, तो उसमें अल्टरनेटर सबसे लास्ट में कनेक्ट है, टरबाइन से कनेक्ट है ना वो। अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं है वो, आप अपने ये क्वेश्चन पढ़ते समय वो डायग्राम सामने रखो। तो जब अल्टरनेटर टरबाइन घूमेगी तो वो किसको घुमाएगी, अल्टरनेटर को। तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उसके अपोजिट रहती है मोटर, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई लेंगी और आपको आउटपुट देंगी मैकेनिकल एनर्जी। और अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देगा। सो इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट इज कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है,
देखो कंडेंसर कहाँ पे रहता है, देखो कूलिंग टावर के ऊपर सबसे नीचे रिवर के पास जो स्टीम आ रही है ना ऊपर टरबाइन से, डायग्राम में देखो स्टीम आ रही है ना ऊपर से, तो उसको वो क्या करेगी, स्टीम को फिर से ठंडा करेगी और उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करेगी। फिर वो वाटर ऊपर जाएगा बॉयलर में, फिर से उसकी स्टीम बनेगी और वो स्टीम को हमको वाटर में कन्वर्ट करना है। जो यूज स्टीम है रिसाइकल करना है, उसको क्या यूज़ करेंगे, कंडेंसर। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज टू कन्वर्ट द एग्जॉस्ट स्टीम अगेन इनटू वाटर बाय रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। समझ में आया? क्या करेगा, वो स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करेगा और वो वाटर हम फिर से स्टीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रिसाइकल होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन ये पक्का आएगा पावर प्लांट के डायग्राम के साथ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक है इसमें जो कि एक कंपैरिजन पूछा है बिटवीन 2 बॉयलर्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर। उसके 2 टाइप से, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। ये दोनों का डिफरेंस पूछा है। इससे एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा और कोई थर्मल पावर प्लांट में क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ठीक है, तो ये हमको 2 बॉयलर का डिफरेंस पढ़ना है। लेकिन डिफरेंस पढ़ने के पहले अपने को पता होना चाहिए कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या रहता है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या रहता है। तो इसका एक डायग्राम है मेरे पास, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा है, फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें देखो क्या हो रहा है, एक ये ऐसा उन्होंने फर्नेस बनाया है और फर्नेस के अंदर एक टैंक जैसा है, उसमें क्या है, ये वाटर है, वाटर को भर के रखा है और वो टैंक के बीच में से ऐसे पाइप लगाए हैं। ये देखो ऐसे, सॉरी, पानी के बीच में इन्होंने क्या लगाया है, ये ऐसे पाइप लगाया है। ये इसमें से क्या जाएगा, हॉट एयर। जो कोल जलेगा ना वो किस में से जाएगा, इसमें से। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने घर का वाटर हीटर। वो देखो कॉइल आती है एक, जिसको हम कोई बकेट में डालते हैं। तो क्या है, अपने पास एक टैंक है पानी का और उसके अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, वो हीट करने वाली चीज़, यानी कि वो कॉइल, हीटर बोलते हैं अपन उसको। वैसे ही हमने एक टैंक बनाया बॉयलर में, उस पर पानी को स्टोर किया और उसके आजू बाजू से ऐसे पाइप भेजे जो कि क्या पास कर रहा है, हॉट एयर। तो क्या होगा, अभी पानी के कांटेक्ट, जैसे वो हीटर आता है ना पानी के कांटेक्ट में, तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वैसे ही ये यहाँ पे पाइप्स पानी के कांटेक्ट में आएंगे, दैट विल कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। हीट हो जाएगा ना, वाटर बॉईल होगा। अपने घर पे जो हीटर है वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन बॉयलर इतना बड़ा है, इतने बड़े पाइप रहेंगे, तो वाटर जल्दी से क्या हो जाएगा, उसका स्टीम में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? अपने घर का वाटर हीटर, इसका एग्जांपल याद में रखना। क्या करते हैं अपन, कोई बकेट में वगैरह पानी जमा करके रखते और उसके अंदर वो कॉइल डालते, यानी कि पाइप डालते, वो पाइपलाइन। वैसे ये पाइपलाइन हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका दूसरा टाइप क्या होगा, इसका उल्टा। क्या कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा बहुत बड़ा बॉयलर बना रहा हूँ, ठीक है। वो बॉयलर के अंदर, ये पूरे बॉयलर के अंदर पूरा कोयला जलेगा, ठीक है। ऐसे पूरे भट्टी जैसा रहता है, ठीक है, फर्नेस। तो उसके अंदर पूरा कोयला जलेगा और बीच में से मैंने क्या किया, ये देखो ऐसे पाइप्स डाले हैं। पिछले इसमें क्या हो रहा था, उसमें से हॉट एयर पास हो रही थी और पानी आजू बाजू में था। इधर क्या हो रहा है, वो हॉट एयर, यानी जो कोयला जल रहा है वो आजू बाजू में है और पाइप में से कौन जा रहा है, वाटर। दोनों का फंक्शन एक ही है, वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। लेकिन पहले में
आजू बाजू में पूरा वाटर था और पाइप में से कौन जा रहा था, वो हॉट एयर। इधर आजू बाजू में पूरा हॉट एयर है, कोयला जल रहा है और पाइप में से कौन जा रहा, पानी, उल्टा उसका। तो ये कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर नाम से पता चलता, देखो वाटर ट्यूब मतलब ट्यूब में से कौन जा रहा है, वाटर, और इधर फायर ट्यूब यानी कि जो फायर है वो जा रही है ट्यूब में से। समझ में है? तो अभी इसका डिफरेंस देखना है। हाँ, ये रहा फर्स्ट डिफरेंस। इन फायर ट्यूब बॉयलर हॉट गैसेस आर पास थ्रू द ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड दिस ट्यूब। अभी देखा था हमने, यानी कि ट्यूब में से कौन जा रहा है, हॉट एयर, सराउंडिंग में कौन है, वाटर। इसमें इसका उल्टा, इन दिस बॉयलर वाटर इज इनसाइड एंड द ट्यूब्स एंड हॉट गैसेस आर आउटसाइड द ट्यूब। ट्यूब में से कौन जाएगा, वाटर, और आउटसाइड में क्या रहेगा, हॉट गैसेस। सेकंड, स्टीम इज एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज जनरेटेड। इसमें स्टीम का प्रेशर लो है और टेम्परेचर भी क्या है, लो है। इसमें उसका उल्टा, स्टीम एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज जनरेटेड। पाइप में से जा रहा है ना वाटर, तो उसको तो क्या जगह कम मिल रही, तो प्रेशर क्या बनेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसकी स्टीम का प्रेशर भी हाई रहता है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। द रेट ऑफ स्टीम ऑफ जनरेशन पर आवर इज लेस। इसमें 1 घंटे में बहुत कम स्टीम जनरेट होगी और इसमें 1 घंटे में ज़्यादा जनरेट होगी स्टीम। ठीक है, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन पर आवर इज मोर। स्टीमिंग टाइम इज वेरी मोर। स्टीमिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रीमिंग नहीं। पबजी वाले सिर्फ स्ट्रीमिंग ही सुनाई देंगे उनको। स्टीमिंग यानी जो स्टीम तैयार हो रही है, तो स्टीम तैयार होने के लिए टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। और ये स्टीमिंग टाइम इज़ वेरी लेस। वाटर ट्यूब में बहुत जल्दी स्टीम प्रोड्यूस होगी। द आउटपुट ऑफ द बॉयलर इज़ नॉट हाई। आउटपुट इसका ज़्यादा रहेगा, क्या स्टीम कम ही जनरेट हो रही है ना, उसका आउटपुट भी क्या रहेगा, कम रहेगा। द आउटपुट ऑफ द बॉयलर इज़ हाई। इसमें आउटपुट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। स्टीम ज़्यादा जनरेट हो रही है तो आउटपुट भी ज़्यादा रहेगा। तो दोनों में से इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका आउटपुट ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा। फायर ट्यूब का इफ़िशियंसी क्या आएगा, लो आएगा, और इसका आउटपुट ज़्यादा है तो इसका इफ़िशियंसी हाई आएगा। ये हो गए 6 पॉइंट। 7 पॉइंट, लेस कंट्रोल ऑन टेम्परेचर ऑफ स्टीम। इसमें जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, उसके टेम्परेचर में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका जो स्टीम का टेम्परेचर है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल अच्छे से है। किसमें, वाटर ट्यूब में। नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन स्टीम डिमांड। यानी कि अगर चंद्रपुर सिटी को दिवाली में ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे जल्दी से क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटर को और फास्ट घुमाना पड़ेगा। अल्टरनेटर को फास्ट घुमाने के लिए मुझे स्टीम जल्दी और ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये जो फायर ट्यूब बॉयलर है ना, वो उसको क्विक रिस्पॉन्स नहीं देता है। मान लो मैंने अभी बोला कि मुझे स्टीम ज़्यादा चाहिए, तो मुझे दूसरे दिन देगा स्टीम ज़्यादा। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, स्लो मोशन है ये बहुत। ठीक है, सीधा सीधा। तो मैं आज बोलूँगा ना तो ये काम कल करेगा। तो इसका नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन स्टीम डिमांड। अगर मुझे स्टीम और डिमांड बढ़ेगी तो ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसका उल्टा, रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन स्टीम डिमांड। अभी बोलूँगा ना मुझे 10 मिनट में चाहिए ज़्यादा स्टीम, तो मुझे 10 मिनट में ज़्यादा स्टीम देगा। कौन सा, वाटर ट्यूब बॉयलर। इट्स वेट इज़ मोर। पानी है ना, इतना सारा पानी लगेगा अपने को, सबसे ज़्यादा पानी लगता है। तो उतना बड़ा टैंक बनाने के लिए अपने को क्या होगा, बहुत बड़ा बॉयलर या फिर टैंक लगेगा, और लीक भी नहीं होना चाहिए। तो उसका जो वेट है क्या है, ज़्यादा है, और इसका वेट कम है। लेस रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू लो प्रेशर। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, ट्यूब में से फायर जा रही है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे फायर, पानी ज़्यादा है लेकिन फायर क्या है, कम है, ट्यूब में से जा रही है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस कम है, एक्सीडेंट वगैरह कोई, या फिर कोई वो फूटने के, बॉयलर फूटने के चांसेस कम है, क्योंकि हॉट एयर का जो परसेंटेज है वो कम है ना ट्यूब में से जा रही। तो लेकिन इधर क्या है, पूरा का पूरा बॉयलर
हॉट एयर से भरा है, वो बॉयलर के अंदर पूरा कोयला जल रहा है और ट्यूब में से पानी जा रहा है, तो वो बॉयलर फटने के या फिर कोई एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट। ऑब्वियसली स्टीम ज़्यादा नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनाएगा क्या? नहीं। तो ये नॉट सूटेबल है फॉर नॉट सूटेबल फॉर लार्ज कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट। जैसे ये था ना अभी, ये देखो वर्धा का पावर प्लांट है 135 मेगावाट, बहुत कम है, लेकिन चंद्रपुर में 2340 है। तो वर्धा में तो मैं यूज़ कर पाऊँगा फायर ट्यूब, लेकिन चंद्रपुर में कर पाऊँगा क्या? नहीं, वहाँ पे मुझे वाटर ट्यूब ही लगेगा। क्या है लास्ट पॉइंट? नॉट सूटेबल फॉर लार्ज कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट। वाटर ट्यूब उसके उल्टा सूटेबल फॉर लार्ज कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट। याद रखना ये कि अगर लो कैपेसिटी है तो मैं फायर ट्यूब यूज़ करूँगा, हाई कैपेसिटी है तो वाटर ट्यूब यूज़ करूँगा। तो ये डिफरेंस था, एक बहुत इजी डिफरेंस था और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है इसमें। ये डिफरेंस आपको याद करना है और ये उसकी डायग्राम है। ये डायग्राम नहीं पूछा है आपको, सिर्फ समझने के लिए मैंने दिखाया है यहाँ पे। ये वाटर ट्यूब है। तो ये था आज का लेक्चर, इतना ही था। 3 क्वेश्चन देखे हमने, तीनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र के थर्मल पावर प्लांट और ये थर्मल पावर प्लांट के कुछ कंपोनेंट्स का फंक्शन, और ये था अभी डिफरेंस। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो ग्रुप में आप पूछिए, हम उसका ऑनलाइन क्लास लेंगे और आपके सभी के डाउट्स वहाँ पे क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से।